हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने MCQ सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप उसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है और जहां पे मैं आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 300 प्लस MCQs आपको सॉल्व कराए हैं और साथ ही साथ जो भी टॉपिक रिक्वायर्ड थे, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पर्पज़ से, मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करा हुआ है। आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। साथ ही साथ मैं अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन के MCQ सॉल्व करा रही हूँ, जहाँ पे मैंने आपको 200 प्लस MCQ सॉल्व करा दिए हैं। और सिर्फ MCQs ही नहीं, मिक्स है MCQs, यानी हम एक पैटर्न पे काम करते हैं। पहले इजी लेवल, देन मॉडरेट लेवल, देन टफ लेवल। तो आखिरी में आपका टफ लेवल आता है, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब रिसर्च करने के बाद जो मुझे लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा रही हूँ। मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी कई टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ और मैं YouTube शॉर्ट्स पे भी वीडियो अपलोड करती हूँ, जो इन्फॉर्मेशनल मुझे लगता है कि आपके काम आ सकता है, वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 25 जून को है, UGC नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का। तो वो जो है किस तरीके से प्रिपेयर करें और अभी क्या करें, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे। मैं समझ सकती हूँ, जितने भी नेट के स्टूडेंट जिनका भी एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो आप कुछ भी ऐसा मत करिए। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है आप उसे ही फोकस होके उसको रिविज़न करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगातार जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन मैं भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करा रही हूँ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जब सीरीज़ बस कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर। लेकिन जो अगला है वो मैं PPM का, यानी आपका यूनिट 1, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। साथ ही साथ हम PYQ एक सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। आई एम सो सॉरी, और हर वीडियो में मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। अगर आप चेक करेंगे मेरी वीडियोस तो ज़्यादातर मुझे यही कहना पड़ता है, आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और मैं BBA और MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो टाइम आप समझ सकते हैं ना कि जो काम करते हैं उनके लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन ये मेरा खुद का डेडिकेशन है, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। जितने भी, स्पेशली जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते हैं वो, बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है और कोशिश करती रहती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वही मैंने लिया। अभी मेरे पास टाइम है, अभी कुछ टाइम है मेरे पास, अभी मेरा ऑफ चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार आपकी हेल्प करने की। तो उसी लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी हेल्प होगी, ठीक है। और मैं बिल्कुल टॉपिक ओरिएंटेड, क्वेश्चन MCQ PYQ ओरिएंटेड ही पढ़ाती हूँ और स्मार्ट वे से पढ़ना ही चाहिए, वरना आप पढ़ते रहिए। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी से काम नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एक आपको मैं बोनस टिप देना चाहती हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। अगर आप पेपर 1 को स्किप करेंगे या उसके साथ आप प्रॉपर टाइम जो है सॉल्व नहीं करेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, तो हम सो सॉरी कि आपका PhD भी नहीं हो पाएगा, नेट भी नहीं हो पाएगा और JRF तो आप बिल्कुल भूल जाइए। पेपर 1 मस्ट है। और आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो मैथ्स को स्किप कर देते हैं, DI वगैरह को। तो DI वगैरह इजी होती है तो आप DI को स्किप मत करिए, आप RC को स्किप मत करिए, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्मार्ट वे से एटलीस्ट कोशिश करिए कि आपके पेपर 1 में 70 मार्क्स तो आए ही आए। उससे अप आप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप JRF के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, आप JRF क्वालिफाई भी कर जाएंगे। लेकिन 70 से नीचे अगर आप लाते हैं ना तो नेट भी निकाल पाना
बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको, आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो आई होप कि आप मेरे क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा ये पीडीएफ और ये सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है बहुत है, या जो अगले दिसंबर के लिए भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ, या जो भी पीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपके पास सभी यही बताते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ आपको कि मैं कुछ अलग से बता रही हूँ। आप जितने भी रिसोर्सेज हैं और वैलिड रिसोर्स रखिए, रिसर्च करने के बाद ही अपना सिलेबस देख लीजिए, अच्छे बुक्स का पूरा रिसर्च करने के बाद आप उसी पे एकदम रहिए, नया पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या क्या नया टॉपिक पूछा जा रहा है, उसको कवर करिए। बट हाँ, इधर पीडीएफ उधर पीडीएफ, इधर लेक्चर उधर लेक्चर उधर क्वेश्चन, ये सब मत करिए और आपको बहुत टाइम लग जाएगा। 4-5 अटेम्प्ट आप देते रहेंगे, अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई होगा। ये सभी एग्जाम के लिए होता है और जितने स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझसे बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये फेज़ देखा है और बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम स्पेशली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हर एग्ज़ाम में ही ऐसा है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो अभी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो ज़्यादा हेल्पफुल है जिनका एग्ज़ाम 25 जून को है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के लिए, उनके लिए तो मैं कहूँगी पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, फिर तैयारी शुरू करिए और मेरे क्वेश्चन सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। और अगर आपकी हेल्प होती है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, क्वेश्चन सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिए।